बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का हमने टेक्निक का हमने देखना था कि आप में से जो प्रैक्टिस करके आए हैं वो शेयर कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज शेयर कर दी थी लास्ट टाइम। देखिए आप में से अगर कोई करना चाहे तो कर लीजिए। जी फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर इसमें जो नंबर 6 था ना, एक सेकेंड। मैंने वो किया। नंबर 6, जी द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। जी सर। जी सर ये इससे मैं सबसे ज्यादा रिलेट कर सकी थी बिकॉज दिस हैपेंस अ लॉट विद मी। तो सर इसके अंदर जो मुझे वो होता है ना, जो मैं अज्यूम करती हूँ, मैं ये अज्यूम करती हूँ कि अगर मैंने ये कन्वर्सेशन की तो इट विल हार्म द रिलेशनशिप। ठीक है। और उसके बाद फिर आई जस्ट ओवर थिंक अ लॉट and I have imaginary conversations. Instead of having an actual conversation, I have imaginary conversations. So, ठीक है। सर उसके अंदर जो मेरे perceived benefits है ना, तो नहीं, ये अभी पहले आप ये बताएंगे कि जो बिलीफ है आपका, इसके बेनिफिट्स बताएंगे ना। सर इसका जो है वो यही है कि मैं रिलेशनशिप को मैं वो खराब होने से बचा लूंगी अगर मैं ये ठीक है। कन्वर्सेशन नहीं करूंगी। तो राइट। ठीक है। बस सर इसके और पीछे यही एक बिलीफ होता है। नहीं, देखिए, जैसे असल में जो हमने बिलीफ का निकालना है, जो जो कॉस्ट बेनिफिट निकालना है वो बिलीफ का निकालना है। जी ठीक है। यानी बेसिकली बिलीफ का, या जो हमने मैंने आपको इसमें जो पहला पेज है ना, उसमें आप ये देखिए कि फॉर ईच ऑफ जी द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, सरफेस लेवल पे जो जी इंसिडेंट हो रहा है, अनकवर द जी कंट्रोलिंग बिलीफ्स, रूल्स, जी assumptions एंड हैबिट्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज। असल में ये जो चीजें हैं, जब आप इन तक जी पहुंचेंगे कि अनकवर द कंट्रोलिंग बिलीफ्स, मिसाल के तौर पर आपका एक, आपने अपने लिए रूल बनाया हुआ है कि मुझे अपने रिलेशनशिप्स को हर हाल में बचा के रखना है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने देनी। ठीक है, ये आपका जी एक सर। रूल है जो इस जी बिलीफ के साथ मौजूद है। यानी ये जो आपका हम्म, बिलीफ है, ये अजम्पशन है, जिसमें आप ये कह रही हैं कि मेरी एक अजम्पशन ये है कि इससे रिलेशनशिप्स बिगड़ जाएंगे। तो जाहिर है कि इसका जी मतलब सर। ये है कि आपने एक रूल बनाया हुआ है कि रिलेशनशिप्स नहीं बिगड़ने चाहिए। ठीक है ना। जी सर। यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एट ऑल कॉस्ट आई मस्ट प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। तो ये वाली चीजें हैं ना, ये बिलीव्स जी हो सर। गए, आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो गई। मिसाल के तौर पर कोपिंग स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि फिर मैं, जिस तरह आपने बताया, कि फिर मैं अपने आप से ही डिस्कस करती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती रहती हूँ, यू नो, वट एवर यू डू आफ्टर दैट, दिस इज योर जी कोपिंग सर। स्ट्रैटेजी। ठीक है। जी तो इन चीज़ों के बारे में, इनकी है जो कॉस्ट बेनिफिट करना है, इंसिडेंट का नहीं करना। यानी इसका नहीं करना कि मैं जहन में बात होती है और मैं उसको करती नहीं हूँ। ठीक है जी। जी जो सर। चीज़ मैं जी इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी, ये जो बिलीफ्स और अजम्पशंस, रूल्स, कोपिंग स्ट्रेटजीज, हैबिट्स, ये हैं, ये असल में इधर तक नहीं रहेंगी। ये तो एक इंसिडेंट है जिसने आपको ये याद करा दिया है कि ये मेरा एक बिलीफ है, जिसने आपको इससे कॉन्शियस कर दिया। आमतौर पर हम अपने बिलीफ्स को जानते भी नहीं होते, इस तरह के जो होते हैं, ये हम पिक कर रहे होते हैं ना, अनकॉन्शियसली हमारे डेवलप हुए हुए होते हैं। बट वंस दिस हैपन्स, देन यू रिकग्नाइज कि अच्छा, एक मेरा बिलीफ ये भी है। हम्म, ठीक है। उस बिलीफ की है जो कॉस्ट एंड बेनिफिट, या उस बिलीफ की, या उस अजम्पशन की, या उस हैबिट की, या उस कोपिंग स्ट्रेटजी की, या उस रूल की, ये है जो कॉस्ट बेनिफिट करना है। ये बात समझ में आ गई जी। तो सर मैं जी सर। तो जो जो मेरी जो उसकी जो मैं उससे किस तरह जो मेरी कोपिंग स्ट्रेटजी जो है राइट। उसके फिर मैंने आगे कॉस्ट बेनिफिट्स और वो ठीक है। बनाए कि ठीक है। मैं ये करती हूँ तो राइट। मुझे क्या फायदा होता है जब मैं ये कर लेती हूँ। राइट। तो वंडरफुल। सर यही यही करना है।
जी जी, कि एनी ऑफ दीज टू, ये जो हम कह रहे हैं ना, सरफेस लेवल है और एक डीपर लेवल है। डीपर लेवल जी पे जो सर, चीज़ें हैं उनमें से किसी को भी लेके उनका कर सकते हैं। तो डीपर सर लेवल पे ये जो जो चीज़ें मैंने हैं पिक किया, वो तो समझ में आ गई है ना। ये इसमें लिखा है ना कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स अनकवर द कंट्रोलिंग बिलीव्स, नंबर 1। नंबर 2 इज रूल्स, नंबर 3 इज assumptions, नंबर 4 इज हैबिट्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। जी ये सर, जो आप डीपर लेवल पे निकाल लेंगे तो इन ये हैं जो कि आपकी एक ओवरऑल एटीट्यूड्स को डेवलप कर रही हैं। ये तो एक जी इंसिडेंट सर, है। इंसिडेंट ने असल में इसको पॉइंट आउट कर दिया कि हमारा डीपर लेवल पे वर्किंग क्या हो रही है, इससे हम कॉन्शियस हो गए। अब इसकी कॉस्ट जी बेनिफिट सर। जब करेंगे तो दैट विल हेल्प। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज की भी उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आपने किया तो वो भी आप शेयर कर दें, दैट इज़ गुड। फिर उसके अंदर जो मुझे जो लगता है कि जो मुझे फायदा होता है कि जब मैं ये इमेजिनरी कन्वर्सेशंस करती हूँ और ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो सर मैं आई एम एबल टू से हाँ जी, क्योंकि फिर वो तो ज्यादातर वो जो होता है ना कि जो आप बात नहीं कर पाती, जो मैं वो ऑब्वियसली वो बड़े होते हैं, कोई जैसे पहले मेरे वालिदैन थे, हम्म। तो मैं वो कुछ भी होता था तो मैं उनसे कह नहीं पाती थी। राइट। और मुझे ये लगता था कि अगर मैं हाँ जी कहती रहती थी तो मैं बदतमीजी करने से बच जाती थी। तो ठीक है। मुझे ये उसका ये फायदा लगता था। राइट। और सर, और ये करने से जो मेरे अंदर जो भी हर्ट या जो भी गुस्सा होता था ना, वो बहुत हद तक निकल जाता था। बिकॉज आई वुड यानी जस्ट एक हाँ हाँ जी इमेजिनरी करने से। कन्वर्सेशन की, इमेजिनरी कन्वर्सेशन की, तो वो जो हर्ट और गुस्सा था वो निकल गया। उसके बाद अगली दफा जब बात हुई तो फिर मैं बड़े आराम से कह देती थी, जी हाँ जी, जी ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा। सो अच्छा, ओके। तो मुझे ये हेल्प करता था। ऑलराइट। और जब मैं इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती थी, तो जब एक्चुअली कोई वो सिचुएशन आ जाती थी, वो तो आई वाज बेटर एबल टू कोप विद इट, क्योंकि ओके। मैंने उसके इतने सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में बना लिए होते थे ना कि ये होगा तो फिर मैं ये कहूंगी, ये होगा तो ये कहूंगी, यहाँ चुप कर जाऊंगी, ये करूंगी। सो आई वाज राइट। बेटर एबल टू कोप विद इट। ठीक और है। फिर उस पे फिर ये होता था कि कभी कभी मेरी जो थॉट्स थी वो वैलिडेट भी हो जाती थी, क्योंकि ओके। द सिचुएशन वुड अनफोल्ड द वे हम्म। आई वुड इमेजिन कि दे वुड अच्छा। अनफोल्ड। और उसके बाद जो सर उसकी जो इस सब की जो कॉस्ट थी ना, उसके अंदर एक तो ये था कि देयर वर टू मेनी अजम्पशंस। हम्म। मतलब आई बिकॉज आई वुड बी अज्यूमिंग ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज। हम्म। और बगैर किसी सॉलिड रीजन के इट वुड मेक मी फील फील सैड। कभी राइट। कुछ सोच लिया और फिर दुखी होके बैठ गई, और इट वाज फिजिकली एग्जॉस्टिंग एंड इमोशनली ड्रेनिंग। राइट। और उसके बाद फिर और उसके बाद सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी, क्योंकि कई दफा हो जाती हैं, क्योंकि मैं कई हम्म। दफा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये बात मैंने अपनी इमेजिनेशन में इस इंसान से की थी या एक्चुअली की थी। राइट। 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 तो उससे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। और फिर सर कभी कभी ये भी होता था कि आई वुड नॉट लाइक द पर्सन आई वुड काइंड ऑफ बिकम। अपने ही दिमाग में सिनेरियोज जो मैं बना रही होती थी, उसके हम्म। अंदर जो मुझे अपनी एक शक्ल नजर आती थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ठीक। और ठीक। सर उसके बाद फिर और वो जब सर वो होता था तो उसमें फिर वो एक नया स्पाइरल शुरू हो जाता था, जिसमें आई वुड जस्ट यू नो कीप हम्म। गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। फिर ठीक। सर जब मैंने कंपेयर किया इसको के फायदों को और नुकसान को, तो ये हुआ कि कुछ मुझे एक्चुअल बेनिफिट्स तो नजर आए इसमें से, लेकिन हम्म। इसकी कॉस्ट बहुत हाई थी। तो ठीक है। उसका मैंने ये सोचा कि if I can tone it down a bit and maybe designate a specific time to do my thinking, ठीक so है। that would help. Or instead of having imaginary conversations, if I write down my feelings, it will हम्म। definitely help stop my mind from thinking the same thing over and over again. ठीक है। तो ठीक है। बस सर ये और मैंने इसके बारे में भी सोचा आपने, ये जो हमने इसमें जो था ना
एक क्वेश्चन ये था जी सर। कि इफ द कॉस्ट्स आउटवे द बेनिफिट्स, हाउ माइट दिस जी डीपर सर। लेवल ऑफ थिंकिंग बी मॉडिफाइड रादर देन अबैंडन्ड? अगर आपको लगता है इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उन बेनिफिट्स को रखते हुए हम इस जो डीपर लेवल पर हमारी थिंकिंग चल रही है, वो बिलीफ हो सकता है, अजम्पशन हो सकता है, कोपिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, हम उसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि उसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिल जाएं, लेकिन कॉस्ट्स से बच सकें हम? सर उसका मैंने यही सोचा कि मैं मे बी दिन में लाइक 15 मिनट या आधा घंटा अपने आप को दे दूं, जिसमें मैं सोचूं, बिकॉज हेल्प तो करता है जब मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, राइट, लेकिन वो जो मैं पूरा दिन एक ही उसमें सोच में लगी रहती हूँ, वो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तो अगर मैं उसको एक राइट, स्पेसिफिक टाइम दे दूं कि मैंने बस इतनी देर के लिए सब चीज के बारे में सोचना और इसके बाद नहीं सोचना, राइट। और और एक इंस्टेड चीज़ ऑफ। और भी इसमें अगर हम ऐड करने की कोशिश करें कि हमने जी अपना सर। कंसर्न इस तरह से शेयर करना है कि जिसके नतीजे में वो एक कन्फ्रंटेशन या एतराज़ या डिबेट ना बने। सर ये हाउ कैन वी बहुत डू दैट? मुश्किल हो जाता ये मुश्किल हो जाता है। हाँ है? जी सर, जी सर, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ राइट। जी। अच्छा, कभी इसको ट्राई भी किया आपने? हैव यू एवर ट्राइड आउट दिस बिलीफ, इसको एक्सपेरिमेंट किया? जी। जी सर, मैंने जितनी दफा भी ट्राई आउट किया, मुझे उसके बाद हमेशा यही हुआ है कि वो जो कहते हैं ना कि एक चुप सौ सुख, मैं हमेशा दोबारा से इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि फरिया चुप कर जाना चाहिए था, नहीं बात करनी थी। मैंने ये जितनी दफा भी मैंने ये ट्राई किया है। आपके सामने कोई ऐसा होता है, लेट्स से आपकी फैमिली में, इसी इसी के साथ, जिसके साथ आपको ये मामला पेश आया, और आप अगर अपनी फैमिली में नज़र दौड़ा के देखें, तो कोई ऐसा है कि जो अपने कंसर्न्स या अपने इख्तिलाफात ज़ाहिर कर देता है और ये प्रॉब्लम नहीं होती? सर इफ़ मेरे यू अपने थिंक बहन अबाउट इट। भाई हैं। जी। नहीं जी सर, मेरे अपने बहन भाई हैं। अच्छा। आई एम द मिडिल चाइल्ड। ओके। सर सो जो भाई गलत काम करते थे उसकी डांट मुझे पड़ती थी, जो बहन गलत काम करती थी मुझे उसकी डांट पड़ती थी। सो वो रहा ही हमेशा से इस तरह के दे कुड गेट अवे विद मर्डर, एंड ओके। आई मीन इफ आई वुड से एनीथिंग इट वुड जस्ट आई वुड गेट इनटू ट्रबल। राइट। सो सर बस इसी इसी तरह है। तो ये एक तो ये ना, So, ये वाली सिचुएशन, ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ी डिफरेंट है जो आपने पहले फरमाई। यानी पहले जो बात की, जो मैंने समझी है, वो ये है कि आपको कोई किसी से कोई बात या कोई एतराज़ है, बट यू वुड होल्ड इट बैक। वही एक चुप सौ सुख वाली बात, होल्ड इट बैक एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट विद इन योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज यू फील दैट शेयरिंग इट वुड एक्चुअली डैमेज द रिलेशन। ठीक है, मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या आपने किसी और को देखा अपनी फैमिली में कि वो ये बात कर देते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती? जी सर, देखा है। ये हो जाता है। अच्छा, ये जब हो जाता है तो आपने दो तीन चीज़ें नोटिस करनी है। यानी वो बात किस तरह करते हैं। एक रिलेशनशिप, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक रिलेशनशिप की बैकग्राउंड है, एक रिलेशनशिप की हिस्ट्री है, जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है। लेकिन एक और एस्पेक्ट ये है कि क्या उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से दूसरा फ्लेयर अप नहीं होता? मे बी, मे बी यू कैन गेट सम लेसन्स फ्रॉम देयर एज वेल। तो ये जो बात है कि रिलेशनशिप जो है वो डैमेज हो सकता है, ये असल में एक बड़ा बड़ी डेंजरस अजम्पशन है, या बड़ा डेंजरस बिलीफ है ये। इसके नतीजे में असल में दिस इज अ रेसिपी फॉर स्ट्रैंगुलेटिंग योर सेल्फ टोटली। जी सर, यानी आई आई नो दैट, आई एक्सपीरियंस दैट। या यू मस्ट हैव। तो इस चीज़ को आपने इधर से निकाल के, ज़ाहिर है कि नाउ दैट वी आर एट दिस स्टेज इन लाइफ वेयर वी हैव चिल्ड्रन ग्रोन अप्स, और ज़िंदगी जो है, अब अपने पार्टनर के साथ भी एक रिश्ता जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, जिधर कि आप खुल के बात कर सकते हो। तो वो बात करने के यानी आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्पोलाइट हो जाती है, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में बात की नौयत ऐसी होती हो शायद कि जिसके नतीजे में गुस्सा ना चढ़ता हो। पोलाइटनेस और इम्पोलाइटनेस से कतई नज़र, वो तो पोलाइटनेस तो हर हाल में रहनी चाहिए, चाहे छोटे से बात कर रहे हैं बड़ों से। लेकिन मिसाल के तौर पर
ऐसे सवालात किए जाएं गुफ्तगू में, या ऐसे ऐसे मसाइल को, या अपने अपने प्रॉब्लम को शेयर किया जाए कि मुझे इसमें ये मसला हो रहा है, मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? You know, something that would actually resolve the issue that you have in mind without offending the other person. ठीक है सर, इस पे मैं सोचना मैं है, करूंगी सर। ठीक है? क्योंकि और ये अगर ये प्रॉब्लम मुझे सिर्फ बड़ों, जी सॉरी, सिर्फ बड़ों के साथ होती है। जी बड़ों के साथ होती है, क्योंकि सर आप भी, क्योंकि हम लोग एक ही जनरेशन के हैं, तो हम लोग इस तरह बड़े किए गए हैं ना, जैसे मेरे वालिद साहब कहते थे कि बड़े जब सही होते हैं तो वो सही होते हैं, और जब वो गलत होते हैं तो वो सही होते हैं। तो सर, सही है। सर हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं कि हमें बड़ों ने सो ये प्रॉब्लम मुझे बड़ों के साथ होती है। अल्लाह का शुक्र है, नॉट विद माय स्पाउस और और माय हम्म, फ्रेंड्स और माय ठीक और यंगर पीपल, लेकिन बड़ों के साथ बात करते हुए ठीक है जी। और स्पेशली ठीक। अगर मैं किसी बात पे हर्ट हुई भी होती हूँ और मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ, और मेरा ख्याल में दैट इज व्हाट ट्रिगर्स द अदर पर्सन के अब ये रोना शुरू कर दिया हम्म। इसने। हम्म। तो वहाँ पे गुफ्तगू खत्म हो आई एम जाती है ना। वर्किंग ऑन इट सर। जी सर, जी सर। दैट इज राइट, दैट इज राइट। जी ठीक है, बिल्कुल। बट इस पर ज़रूर सोचिएगा कि क्या आपने ऑब्जर्व भी करना है। यानी एक्सपेरिमेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिधर आप सेफ तरीके से अपनी अजम्पशन को टेस्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या वाकई मेरी अजम्पशन ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या इस तरह करने से रिलेशनशिप्स हैम्पर हो जाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या इससे भी सेफर तरीका ये होता है कि आप दूसरों को करते हुए ऑब्जर्व करें कि वो क्या करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने बॉस को फीडबैक नहीं दे सकता, ठीक है? तो मैं देखता हूँ कि देयर आर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो दे रहे हैं, वो किस तरह दे रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग इट, ठीक है ना? तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, दे कैन समटाइम्स एक्चुअली गेट ब्रेक मी लूज ऑफ माय माय होल्डिंग अजम्पशंस। जो अजम्पशन मुझे होल्ड बैक कर रही हैं ज़िंदगी में, उनको ओवरकम करने में हेल्पफुल हो सकती हैं ये दोनों ही चीज़ें। लेकिन वो करना एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर है। यानी ये नहीं करना कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ये देखना है कि इसके नतीजे में क्या हुआ, ये जो रिलेशनशिप के हवाले से, बिलीव के हवाले से, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, थैंक्स सर। ये वेलकम जी। अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मैंने ये इंसिडेंट 7, 8 और 9 किए हैं, तो इनमें से कोई एक को मैं फिर आप जैसे डिस्कस कर चाहें जी, लूँ। जैसे चाहें। 7, 8 और तीनों 9। करूँगा तो काफ़ी टाइम ले जाऊंगा ना, इसलिए कह रहा था। ठीक है, ठीक है। हम देख लेंगे, अगर अच्छा कोई अच्छा और नहीं सर, होगा तो आप कर लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं है। हाँ फिर बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ ना? अच्छा मगर सर, अभी जो मैं आपका फर्स्ट सुन रहा था, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है इसको अच्छा, लिखते हुए, कि शायद फोकस जो है ना वो बिलीव्स पर इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, आप फिर मुझे बता ठीक दीजिएगा, है, ठीक है। ठीक है जी। राइट। अच्छा सर, ये 8 से स्टार्ट कर लेते हैं, हेल्थ कंसर्न के हवाले से जो है। हम्म। तो आफ्टर नोटिसिंग, ये सामने ही है कि आप जी जी। इसको रिपीट कर दूं, मैं पढ़ लूं दोबारा सबके नहीं लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें जो मैंने बिहेवियर को इसमें से निकाला, वो ये मैंने लिखा है कि स्पेंड सेवरल आवर्स सर्चिंग ऑनलाइन फॉर पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस एंड रिपीटेडली सीकिंग रीअश्योरेंस फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। सो ये बिहेवियर हम्म। इसमें से मैंने निकाला, ठीक है। राइट। ठीक। उसके बाद जो कंट्रोलिंग बिलीफ इसमें से निकला, वो ये कि समथिंग मेजर कैन हैपन टू माय हेल्थ। ये एक हम्म। पहले से, यानी कि खौफ बैठा हुआ है कहीं, ठीक है। और उसके भी अजम्पशन पर अगर मैं गौर करूं, तो वो ये था कि दिस मेजर हेल्थ, इट कैन इवन स्टार्ट विद अ माइनर सिम्टम एज वेल। ये जो शायद हम्म। मुझे कोई मसला हो सकता है सेहत का, ये किसी भी छोटी सी चीज से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड सही। आई कैन अवॉइड इट बाय टेकिंग इमीडिएट एक्शंस। सो ये पूरी अजम्पशन है उस बिलीफ के पीछे राइट। जो मैंने लिखी। एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे ठीक कर दूं जी। बिलीफ जो होगा ना, बिलीफ जब आप स्टेट करेंगे तो उसको आपने कैन के नहीं, कैन का तो मतलब है हो सकता है, हो सकता है नहीं। आप मिसाल के तौर पर बिलीफ ये होगा कि इफ देयर इज अ चांस दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग देन इट विल गो रॉन्ग, ओके। ठीक है?
ये बिलीफ बन जाएगा। ठीक है। यानी अगर मुझे डॉक्टर कह रहा है, यानी मिसाल के तौर पर मुझे अगर ये डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारी इस सर्जरी में 30% चांसेस हैं सर्वाइवल के, तो मैं उससे डर जाता हूँ। और अगर मुझे डॉक्टर कह रहा है कि तुम जो ये प्रोसीजर करवा रहे हो, लेट्स से बच्चा पैदा करने के लिए, उसमें 20% चांसेस हैं कि होगा, उसमें मैं परेशान हो जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, यानी जब बुरा होना होता है, मैं हर दफ़ा इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर लेता हूँ अपनी जहन में कि जो जो कम चांस वाली चीज़ है, जो मैं नहीं चाहता हूँ, even though it has a very minor chance, it will still happen. बिलीफ ये इस तरह से स्टेट ठीक होगा। है। ये बात समझ गए आप? ओके, मैं समझ यानी गया। असल में वो मुझे इस बात समझ आ गई है। असल में ये मेरा माइंड फ्रेम है ना, जो मैंने इधर लिख दिया, लेकिन आप है, सही कह रहे हैं है, कि बिलीफ वही होगा कि वो हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ। यानी आपने यानी असल कि में ये स्टेटमेंट नहीं में कि हो मैंने सकता है, अपनी नहीं। पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर दी है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने असल में यूँ नहीं कहना कि हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। हम सब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हमारी ज़िंदगियों में हो तो कुछ भी सकता है। ये तो हम मानते हैं, और ये हमारा बिलीफ को बहुत गलत बिलीफ भी नहीं है, हमें इसके साथ चलना है ज़िंदगी में। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि चूँकि एक चीज़ मटीरियलाइज़ होती हुई दिख रही है, इट हैज़ अ वेरी मिनिमल चांस। डॉक्टर ने कहा है यार 5% चांस है कि ये जो है ना ट्यूमर ये मैलिग्नेंट हो। तो मैं उस 5% को लेके, इफ देयर इज़ अ मिनिमल चांस ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, देन इट विल हैपन। ये है बिलीफ। इट विल हैपन। सही। ठीक है जी? सही। समझ आ गई ना जी? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। ओ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बिलीफ ये होगा, ठीक, तो फिर वो ठीक, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक। अच्छा, अब इसके जो अब यहाँ पर शायद गड़बड़ हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये जब मैं बेनिफिट्स और कॉस्ट लिख रहा था, तो शायद वो ओवर शेडो होगी, यानी कि वो सिर्फ बिलीफ तक नहीं रहे, बल्कि वो इंसिडेंट तक हो सकता है गए हूँ। मगर मैं ठीक, बता देता हूँ वन बाय वन। सो जो परसीव्ड बेनिफिट्स हैं, वो फर्स्ट मैंने लिखा था कि इट कैन कीप मी अवेयर अबाउट माई पॉसिबल हेल्थ इश्यूज इंस्टेड ऑफ कीप ऑन इग्नोरिंग देम। या राइट। एक अदर पर्सनैलिटी होती है ना, कि हम लोग बाकी लोग वो ख्याल ही नहीं करते बिल्कुल ही, और बाज़ औक़ात बाकी चीज़ें मसला कर देती, तो उसके अगेंस्ट ये बेनिफिट है कि हुँ, आप हमेशा चेक पर रखेंगे उसको, कि राइट। हाँ, मसला तो नहीं हो रहा, मसला तो नहीं हो रहा, तो आप उसको चेक पे रखेंगे। ये एक बेनिफिट है। हुँ, सेकंड है कि इट कैन इंक्रीज माय नॉलेज अबाउट सिमिलर सिम्टम्स लीडिंग टू क्रिटिकल हेल्थ इशू। सो जब आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जाहिर है रीडिंग से लर्निंग तो होती है, तो वो एक फ़ायदा उसके साथ हो सकता है। हुँ, अ रीज़न टू कनेक्ट टू माय फैमिली मेंबर्स। हाँ, आप हर चीज़ के ऊपर उनसे बात कर रहे हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिक रीज़न मिल गया है राइट। उनसे मुसलसल बात करते रहने का। तो ये 3 मैंने बेनिफिट्स जो हैं वो ठीक है जी, इसमें से ठीक है। ड्रॉ किए हैं। हुँ, ठीक है सर? जी बिल्कुल। अच्छा, कॉस्ट्स क्या है? ये कॉस्ट के लिए मैंने आपका वो सहारा लिया था कि आपकी जो स्लाइड में जो आपने उनको कैटेगराइज़ किया था ना, उसको मैंने लिया था सारा, जो आपकी वीडियो में था कि ठीक है जी। फिज़िकल कॉस्ट इसकी नज़र आती है कि टेंशन में आप रहते हैं। हुँ, इमोशनल कॉस्ट है फ़ियर की, वो नज़र आई यहाँ पर। फिर रैशनल कॉस्ट अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट भी नज़र आए, मगर उसकी कॉस्ट यहाँ पर ये हो सकती है कि लोग एक ही बात सुन कर और जवाब दे देकर थक सकते हैं, राइट, सो दे कैन पुल राइट, अवे फ्रॉम यू एज़ वेल। ठीक बिल्कुल। है? टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट, मेंटल एग्ज़ॉशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टाइम। आप बिला वजह का टाइम यूज़ करें ना, कि न समझ तो यही आ रहा है पढ़ कर के, जो आप उसके बारे में सोच कर जो है, और वो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हुँ, यहाँ पर मेरा ख़्याल हुँ, से ये मिक्स हो रहा है। अब ये मैं इंसिडेंट का शायद कॉस्ट बता रहा हूँ, बिलीव की राइट, जगह पर। राइट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आई कैन मिस समथिंग, सम अदर प्रोडक्टिव टास्क रिक्वायरिंग माय अटेंशन। राइट, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। इसमें एक स्पिरिचुअल कॉस्ट भी ऐड कर लें। हाँ जी, वो थी, आपने बयान की थी वो, बस मैं थोड़ा गौर नहीं कर सका कि किस तरह से अच्छा, लिखूँ उसको। ठीक लेकिन है। आप अगर बता दें सबके लिए भी, हमारे लिए तो ये अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर ज़िंदगी में एक अनसर्टेनिटी जो है, कई दफ़ा अनसर्टेनिटी का एक छोटा-सा एलिमेंट नमूदार होता है, और हमें एकदम ये लगता है कि ज़िंदगी बैठ गई है। यानी यही जो बिलीफ है, इसके अंदर ये एस्पेक्ट है ना कि अगर थोड़ा-सा भी चांस है गलत होने का तो हो जाएगा। ज़िंदगी असल में अनसर्टेन ही है, और हम अनसर्टेन ज़िंदगी को गुज़ारते हुए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए, ये जानते हैं कि हमें इस दुनिया में
सफरिंग भी और मुश्किल भी और आसानी भी, ये सब कुछ जो मिलनी है, ये खुदा की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और वो हमें टेस्ट कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, ये जाहिर है कि आपका एक पूरे का पूरा वर्ल्ड व्यू है। उस वर्ल्ड व्यू को लेते हुए उस पर क्या इफेक्ट होगा जिस वक्त आप, इफ यू आर टोटली लेट्स से एनग्रोस्ड ऑब्सेस्ड विद दिस थॉट, कि जिसमें आपके ज़हन पर ये तारी हो जाए, तो ये उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी, ये भी देखना है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। कि वो तो जाहिर है, वो जैसे हमने समझा हुआ है कि आपका जो एक्टिव रोल ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला है वो मिसिंग जी, फिर आप कर रहे हैं राइट इसमें, राइट कि वो राइट, आप उस वक्त नहीं समझ रहे कि ये तो एक्टिव रोल नहीं है अल्लाह सुबहाना व तआला का इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक, जो हमारी ठीक, आखिरत के लिए बेसिकली बेनिफिट के लिए है बिल्कुल बेसिकली, ठीक तो है वो जी, मिस हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक, अच्छा, तो जब कंपेयर किया है तो उसमें मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि नो आई डू नॉट इट इट डू नॉट लुक्स वर्थ कीपिंग, जब हुँ, आप सामने रखते हैं दोनों बेनिफिट और कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मी। फिर हुँ, उसके बाद आपने जो ये लिखा था कि अब अगर अगेन मैं ये सही समझाऊं कि वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें हुँ, मैंने कुछ स्टेप्स लिखे कि फर्स्ट फर्स्ट लिखा कि वर्क ऑन माय assumption दैट एनी माइनर सिम्टम कैन लीड टू सिवियर हेल्थ इश्यूज, कि ये जो हुँ, असम्पशन बन गई है, जो आपने हुँ, शुरू में भी कहा कि कैन हटा दें यहाँ से, कि हर माइनर सिम्टम जो है वो एक हेल्थ इशू बन जाएगी क्रिटिकल वाला, इसके राइट, ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है हुँ, सर। फिर सेकंड पॉइंट लिखा कि इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूसली सर्चिंग एंड आस्किंग एवरीवन, I need to develop a habit to book appointment with a specialist and get myself checked. राइट, राइट, ठीक है, कि मैं उसको खुद से पढ़ने बैठ गया हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। इसका एक तरीका मौजूद है आज की दुनिया में कि एक अच्छा, डॉक्टर बिल्कुल से ठीक, स्पेशलिस्ट से टाइम बुक करें और उससे जाएं और उसे पूछें कि ये कहाँ से राइट, जो आ रहा है। राइट, तो ठीक है। बिल्कुल ठीक, फिर तीसरा लिखा कि ऑफ कोर्स उस अब जाहिर है कई मुल्कों में जैसे हम भी रहते हैं तो बाजुकात अपॉइंटमेंट आपको 1 महीने बाद की मिलती है, 2 हफ्ते के बाद मिलती है, तो वो एक टाइम स्पैन है, अब उसको भी तो गुजारना है। तो until the appointment time, a practice on my thought by self reminders that it's outside my sphere of influence, so हुँ, nothing much I can do about it. So इस चीज की प्रैक्टिस जितनी राइट, आप कर सकते हैं, रिमाइंडर्स दें कि राइट, ये मैं इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे इसका हल नहीं मिलता, मेडिकेशन नहीं मिलती या इसका वजह नहीं पता लगती, तो मैं क्या हुँ, कर सकता हूँ इसके अलावा, क्योंकि जी, वो तो वेस्ट नजर आ रहा है टाइम का, बिला वजह पढ़ते रहना और बस हर एक से पूछते रहना। बिल्कुल तो ठीक, ये उस वक्त के लिए ये है एक्शन। और लास्ट लिखा कि इवन द थॉट दैट ऑनलाइन सर्च कैन गिव मी अ कॉन्क्रीट आंसर इज अ थॉट टू बी डिस्कस्ड विद समवन हु इज नॉलेजेबल इन ऑनलाइन सर्च एंड इट्स ऑथेंटिसिटी। कि ये जो बिल्कुल, पढ़ना है ऑनलाइन सोशल हुँ, मीडिया पे जाकर, गूगल पर जाकर, या अब लेटेस्ट एआई भी आ गई है, थोड़ी जरा प्रिसाइज चलें शायद मिल जाती हो, लेकिन इवन दैट किसी किसी से कोई टाइम लें जो बंदा इसका एक्सपर्ट है और इस बात को समझे कि क्या ये रिजल्ट देती भी हैं ठीक है नहीं देती, हुँ, क्या ये ओवर कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि ये सोच बिल्कुल भी ठीक, तो डिस्कशन तलब है ना। तो इसके लिए भी स्टेप उठाएं ताकि पता लगे कि मैंने क्या करना है, अगर रिसर्च करना भी तो कैसे करना है, कौन सी सही ऐप है, और बस एक बार करके उसको खत्म करें। तो हुँ, ये सर इस वाले इसको मैंने ये मेरा ठीक, पूरा था। अब इसमें ठीक। कोई चीज रह गई है या मजीद? इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो एस्पेक्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसका ये हिस्सा कि हाउ माइट दिस डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग, दिस बिलीफ और दिस एटीट्यूड और दिस assumption रूल, हाउ माइट दिस डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग बी मॉडिफाइड रादर देन अबैंडन्ड। क्योंकि देखें, व्हाई डू वी से दिस, इसकी वजह ये होती है कि जब आपने बेनिफिट्स निकाले और आपको मिले बेनिफिट्स उसमें से कुछ, तो वो बेनिफिट्स हमें बरकरार रखते हुए कॉस्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। यानी ये बिलीफ जो है या अजम्पशन जो है, इसको अबैंडन नहीं करना। ठीक है, तो इस पर सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जिससे ये बिलीफ जो है, यानी ये बिलीफ मेरा, फॉर इंस्टेंस यही बिलीफ कि इफ़ देयर इज़ अ वेरी मिनिमल चांस ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, if I get to know about something, a minimal chance of something bad might happen, I would assume that it will happen। ठीक है, ये बिलीफ थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉब्लम में डालता है। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इस बिलीफ को ठीक करूं तो क्या बनना चाहिए, और उसको बनाने की कोशिश करनी है।
अब वो कैसे बनाने की कोशिश करनी है, वो एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका है, बिलीफ्स को टेस्ट करने का तरीका है, दूसरों को ऑब्जर्व करने का तरीका है, ये सारे तरीके हैं उसमें, ठीक है जी। ठीक है। लेकिन इसको आपने जो भी बिलीफ इसमें तीनों मिसालों में जो निकाला होगा, उसमें आपने इस 5वें स्टेप पे ज़रूर देखना है कि मैं इस बिलीफ को या इस रूल को मॉडिफाई करके क्या बनाऊं, क्या बनना चाहिए मेरे लिए, ठीक है। सही। ये वाला एस्पेक्ट, ये अगर मैं ये असल फौरी में एक बैलेंस आपसे देगा। जी सॉरी, प्लीज जी गो अहेड। बिल्कुल, अगर मैं फौरी एक थॉट जी सर, जी 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 अगर इस जी फौरी थॉट शेयर करूं, मजीद भी इस पर मैं राइट। सोचूंगा, लेकिन अभी फौरी थॉट शेयर करूं कि इस बिलीफ को मैं इस तरह से मॉडिफाई करूं कि मुझे अपने आप को इन चेक रखना है। हम्म यानी कि ये चीज के जब भी कुछ होगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ओके, मगर आई शुड कीप फॉर माई हेल्थ इश्यूज, आई शुड कीप माई सेल्फ इन चेक। राइट इसको यहां पर ले आऊं तो ये बेनिफिट राइट, दे देगा मुझे, कि इंस्टेड ऑफ बिल्कुल इग्नोर, क्योंकि ये भी तो एक ऑल्टरनेटिव है कि इग्नोर ही कर देते हैं बिल्कुल ही, और बाकी बात को बिल्कुल, वाकई जेन्युइन कोई मसला होता है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे यानी प्रैक्टिकली मैं आपको दोनों भी का प्रैक्टिकली बैलेंस बताता मेंटेन हूँ। करना है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैं अभी इमीडिएट ये ज़ाहिर है फैमिली में सुनते रहते हैं काफ़ी कुछ लोगों को क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज बॉडी के हवाले से हो रहे हैं। अभी मेरे साथ मैं क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, तो 3 हफ्ते पहले मेरी नी में पेन स्टार्ट हुई, बड़ी माइनर सी, और ख़ासतौर पे जब एक्सरसाइज कर रहा था तो वो एग्जैजरेट हो रही थी। अब नॉर्मल मी जो है वो इसको इग्नोर करता है, लेकिन हम्म मैंने कहा यार ये अब एज 45 पे पहुंच गया हूँ, मैंने कहा यार अब जरा ना थोड़ी ख्याल करना चाहिए चीज़ों का। बिल्कुल तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, वो बहरहाल मुझे वही 1.5 महीने बाद की मिली, लकीली जो है वो हालांकि पेन इतनी को सवेयर नहीं थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन इसी वजह से कि यार इसको चेक करवा लो क्या मसला है। और हम्म वो लकीली उनके पास एक जगह मिल गई, वो थोड़ी जल्दी टाइम मिल गया लकीली, वरना तो एंड ऑफ अगस्त में जाना था। तो हम्म एक बहुत माइनर सी चीज थी, वो फिजिशियन ने मुझे डिटेल में पूछा कैसे आप करते हैं एक्सरसाइज और ये वो, और उन्होंने एक माइनर एडजस्टमेंट मुझे बता दी सिर्फ एक्सरसाइज में, और बिलीव में सर कि वो सिर्फ एक, मतलब मैं गलत एंगल में स्क्वाट कर रहा था, यानी कि नीचे बैठ रहा था तो राइट गलत एंगल में बैठ रहा था, और वो राइट फौरन माइनर एडजस्टमेंट से वो ठीक हो गई। अब वो मैं करता रहता तो 3 महीने तक वो और एग्जैजरेट होती रहती। तो एग्जैक्टली, यानी कि ये बिल्कुल बेनिफिट्स ठीक, आपको मिल जाते हैं अगर आप एब्सोल्युटली। पॉजिटिव जगह बट पर देखें रखें। इसमें आपने वो किया है ना, यू एक्चुअली हाँ जी जी कॉन्टेक्टेड द राइट पर्सन। असल में अगर आप सिर्फ उसकी गुफ्तगू करते रहेंगे और अपने जहन में उसको रखेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। इफ यू गेट इन टच विद द राइट पर्सन एंड जस्ट फॉलो द टीम, आई थिंक थिंग्स कैन बी रिजॉल्व्ड इजीली। जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आमना आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने ये वाली की थी कि ये Sarah is asked to give a short presentation at work. She spends far more time preparing than necessary, जी repeatedly revising her slides. तो मेरे साथ अभी क्योंकि थोड़ा सा I went back to college again after long time, तो काफी presentations का था और मैं थोड़ा ओवर प्रिपेयर भी कर रही थी। हम्म तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट बेनिफिट्स डज दिस बिलीफ। मेरा बिलीफ ये था कि इट विल मेक मी फील कॉन्फिडेंट प्रिपेयर्ड, इट विल हेल्प मी से words clearly as I had practiced them, so I हम्म won't fumble or look for word when I am in the spotlight. सेकंड था व्हाट कॉस्ट डज इट क्रिएट। तो उसका ये था कि इनिशियली इट क्रिएटेड मेंटल एग्जॉस्शन, हेडेक एंड एंजाइटी अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स। और थर्ड है which benefits are immediate and which are long term. So immediate benefit was that I felt in control, and long हम्म term benefit was that if when I look back, I could say I did my best. हम्म, So I think ये ठीक है, I don't know. और फिफ्थ था कि ठीक। if the cost outweigh the benefits, how might this deeper level of thinking be modified rather than abandoned? तो हम्म अभी रिसेंटली हुए हैं, मैंने मतलब एक तो कोई इंटरव्यूज और इस तरह प्रेजेंटेशंस, तो आई रियलाइज कि मैंने फिर अब थोड़ा सा चेंज ये किया है। आई रियलाइज दैट ओवर प्रिपरेशन फेल्ट स्टिल्टेड एंड हम्म ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रिगर्ड हेडेक व्हेन इट वाज ओवर। हम्म तो ये मुझे बहुत ही मतलब इट वाज काइंड ऑफ bothersome for me कि मुझे I anticipated headache. I knew after it was over it will trigger my हम्म headache. The solution I have is that I started acting on
the fact that I should prepare well and know my content thoroughly and just practice possible scenario and then trust Allah and just do my best. And what I realized was that we know much more than we expect Right, ourselves to know. So right. sometimes ourself also surprises us. Or may I was so sometimes surprised कि I perform much better than my expectations. Hmm. सिर्फ इसलिए कि मैं I was being myself. Right. इंस्टेड ऑफ कि मुझे ये था कि जो मैंने वो रटा हुआ है बस मैं वो बोल दूं. तो Hmm. आई रियलाइज कि नहीं, इफ आई नो माई कंटेंट आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि आई विल डू. और फिर मुझे ये रब्बी इशराह ली सदरी मैं पढ़ती हूँ जरूर. और फिर मैं Hmm. कहती हूँ कि या अल्लाह, वट एवर आई एम एक्सपेक्टेड टू से, यू जस्ट हेल्प मी. और फिर जब हो जाता है कुछ तो मैं यही सोचती हूँ कि इट वॉज मेंट टू बी. तो Right. इस तरह मैंने अपने इस बिलीफ को जो है ना थोड़ा इस बिलीफ की नहीं, ये जो बिलीफ क्या है इसमें, आपने क्या बिलीफ निकाला? व्हाट एग्जैक्टली इज द बिलीफ? जी. बिलीव मेरा ये था कि आई आई विल फील इन कंट्रोल एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट इफ आई एम ओवर प्रिपेयर्ड. हम्म. कि तो मैं बेसिकली कॉन्स्टेंटली रिहर्सिंग कर रही हूँ. और तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब बहुत ओवर प्रिपेयर मैं कर रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों ने भी नोटिस किया कि यू सीम वेरी एंग्शियस और रिलैक्स करें. हाँ, लेकिन वो टू गेट द है कि बेस्ट आउट ऑफ आई हैव टू प्रूव सिचुएशंस. माई सेल्फ. हाँ राइट. हाँ. जो बिलीफ है ना वो असल में इस नौयत का है कुछ कि टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ सिचुएशंस आई मस्ट ऑलवेज बी इन कंट्रोल. हम्म. ठीक है. और ये जो बिलीफ है, इसको देखना है आपने कि क्या ये बिलीफ है. अगर ये सिचुएशन है कि मुझे अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर करना है, मुझे ओवर प्रिपेयर कर लेना है, तो असल में मसला कुछ और है. यानी मुझे सिचुएशंस को कंट्रोल मुझे सिचुएशंस को अंडर कंट्रोल रखना है. ठीक है. और ये जो प्रेपरेशन है ये उसमें मेरी मददगार होगी. यानी ये मेरी वो स्ट्रैटेजी है उसको अचीव करने की. तो बिलीफ तक पहुंच के तो फिर ये देखना है कि क्या वो बिलीफ जो है वो मेरे लिए कॉस्ट ज़्यादा क्रिएट कर रहा है या कम बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है. बेनिफिट्स होंगे कुछ ना कुछ, जाहिर है. इट मेक्स मी मोर बेनिफिट तो डिलिजेंट. है, लेकिन कॉस्ट फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन बहुत मतलब ज़्यादा होती है. सूरत में आ रही थी ना. राइट, राइट. बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है. हम्म. ठीक थी. या तो एनीथिंग फिर एल्स जी? यही मैंने सोचा कि जी. या आई नीड टू चेंज माय स्ट्रेटजी. हम्म. यानी टेक इट इजी. आप कुछ चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी ज़रूरी हैं, उनको तैयार किया और फिर उसके बाद उनके लिए कुछ नोट्स भी ले लिए और अपने सामने नोट्स रखें और टेक इट इजी. एंड कई दफ़ा बीच में रुक कर भी ये कहना पड़ जाए तो ट्राई इट आउट वंस और ट्वाइस इन अ प्रेजेंटेशन. जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट टेक अ लुक एट माय नोट्स, मे बी आई हैव मिस्ड समथिंग, यू नो. देयर इज नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जितना ज़्यादा ये जो है ना प्रेजेंटेशन में मेरे से हाँ, कुछ बाज़ लोगों ने. परफेक्शन का वो जो है ना, जी, वो एक जुनून होता है परफेक्शन का शायद हम लोगों बिल्कुल. को, कि बस कुछ गलत ना हो हमसे. हाँ, हाँ जी. और यही असल में गलती करवा देता है. यानी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो स्टैमर करते हैं ना, बाज़ लोग स्टैमरिंग करते हैं. तो उसमें एक स्कूल का वाक़या मैं पढ़ रहा था कि हमने एक प्ले करना था जिसमें बच्चा स्टैमर करता है. तो वो हमने लिया कि जो नेचुरली स्टैमर करता है उसी को ले लेते हैं. और यहाँ पर अब वो जब मौका आया कि जिसमें उसको स्टैमर करना था, हम रिहर्सल कर रहे थे तो स्टैमर ही नहीं कर सका. वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है फिर इतना आदमी कि मुझे इस वक्त ये करना है. इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल इंटेंशन. आप जो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा खौफज़दा हो रहे होते हैं उस चीज़ की कोशिश शुरू कर दें. अच्छा, अब मैंने इधर परेशान होना है. ठीक है. तो परेशान परेशान होना जो है ना, कि मुझे परेशान होना है इस वक्त, मुझे अब तकलीफ में मुब्तला होना है, वो नहीं करना, होना मुश्किल हो जाएगा. इट विल बिकम डिफिकल्ट. यू एक्चुअली डोंट स्ट्राइव फॉर दैट, स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर दैट. कि मैंने असल में मिस्टेक करनी है. यू नो, आई विल कमिट अ मिस्टेक. ये तो ओके रहना है. तो इसलिए मुझे इस पर बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी. जितनी आप सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी कर देंगे उस मौके पर, उतना बेहतर हो जाएगा. बिल्कुल. और एक फैक्टर मैंने ये भी देखा कि
अभी चूँकि मैंने कनाडा में किया, तो टीचर्स जो थी बहुत ही मतलब सपोर्टिव थी, वेरी एनकरेजिंग। कई मतलब हमारे साथ जो फेलो, क्योंकि ट्रेनिंग द टीचर्स का था ये कोर्स, तो वो टीचर्स कहीं तो मतलब हम सोचते थे कि इसमें अब क्या पॉजिटिव वो फीडबैक देंगी, बट शी वुड पिक समथिंग पॉजिटिव एंड हुँ, ऑलवेज स्टार्टेड विद समथिंग पॉजिटिव। और उससे मतलब हम जो बेचारा तरीन था वो भी इतना खुश हो जाता था कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है। और आई रियली लाइक द स्ट्रेटजी कि उन्होंने जिस तरह हम पूरी क्लास का कोई 30 हुँ, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, दैट वाज़ अमेजिंग। मतलब मेरे मेरे अच्छा, अपनी पूरे एजुकेशनल करियर में कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसे हुँ, किसी टीचर की जिन्होंने वंडरफुल। इस तरह हमारा मतलब हमें इनकरेज किया हो विद हुँ, देयर जस्ट विद देयर पॉजिटिव फीडबैक। और हुँ, उन्होंने हमें कहा हमने भी फीडबैक देना होता था मतलब फेलो टीचर्स को। और उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कहा था कि नो नेगेटिव फीडबैक, वो सिर्फ टीचर देंगी और वो भी एंड पे कोई एक आध पॉइंट देती थी वो। हुँ, देती थी ज़रूर कुछ ना कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये कि वी वर हुँ, स्ट्रिक्टली अलाउड कि नो नेगेटिव कमेंट, यू हैव टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव अगर आपको हुँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये मेरी मतलब लाइफ में लाइफ चेंजिंग मेरे ख्याल में ये रहा है, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड सीइंग पॉजिटिव इन अदर थिंग्स हुँ, एज़ वेल। उन्होंने जिस तरह अच्छा, हमें ज़बरदस्ती ये करवाया है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम हैं, हम तो मतलब कोई हमें पॉजिटिव हम कहते हैं अच्छा क्या मतलब है, घर में भी यही होता है। कोई काम है, अच्छा, हुँ, तो वो इतनी आदत हो गई हुई है ना कि क्रिटिकली और बस नेगेटिव ही देखने की, कि आई फेल्ट कि मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग था, ये मतलब एटीट्यूड इन प्रैक्टिस ऑब्जर्व करना। हुँ, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त बात तो है। बस हाँ जी, मेरे थैंक यू पास जी। बस यही एक वाली थी। थैंक यू। या जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। जी सर, आई एम सॉरी इस दफ़ा मैंने ये असाइनमेंट नहीं की, घर की मसरूफ़ियत ऐसी रही। लेकिन अभी एक रिहा सिस्टर के साथ आपने क्वेश्चन रेज़ किया था, तो मैं अमूमन इस तरह से सुन रही होती हूँ कि जब आप किसी से सवाल करते हैं, तो मैं अपनी डायरी में उसका जवाब लिखती हूँ कि अगर ये मुझसे करेंगे, तो या मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस पार्टिसिपेंट की और ये सवाल मुझसे सर कर रहे हैं, तो मैं तो वो एक बस जवाब शेयर करना है। उनने जब शेयर किया तो आपने उनसे पूछा आप कोई ऐसी जैसे बात होती है जहाँ के आप कंसर्न शेयर करें तो सिचुएशन खराब हो सकती है, फ्लेयर अप हो सकती है। तो आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं? तो मैंने जब इस पे इमेजिन किया यानी सवाल ये था कि वो लोग कैसे बात करते हैं जब दूसरा फ्लेयर अप नहीं होता। बात होती है हुँ, मुश्किल लेकिन दूसरा फ्लेयर अप नहीं होता तो अ ये जवाब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद आई डोंट नो मैं अपने चाचा जी को ग्रैटिट्यूड के लिए शायद एक उनके सैल्यूट करने के लिए क्योंकि जब से मैंने आपका ये सुना कि सटल इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी तो मैंने इंसेस्टर्स को बोस्ट करना छोड़ दिया। वरना मैं कहती थी मेरे चाचा जी ऐसे करते थे, मेरे चाचा जी ऐसे करते थे, तो वो उसमें मैंने कम किया। लेकिन यहाँ पे शेयर करने का मोटिव क्या है कि आपने जो बात की थी लेगेसी छोड़ के जाने की और रोल मॉडलिंग की, तो चाचा जी मेरे पास थे जो बात ऐसे करते थे। बहुत दफ़ा ऐसे होते थे, हम टीनेज थे, वो टीचर थे और प्रिंसिपल के रैंक से रिटायर हुए थे, लेकिन वो हर वक़्त ना एक लर्नर माइंडसेट में होते थे और हम उनसे कोई कहते थे अच्छा वाओ! ए ते मैं तेरे को सीखे है ते मैनू नहीं सी पता। दूसरा हुँ, बात क्या होता था, वो किसी भी गुफ्तगू में इस प्रीसपोज़िशन के साथ एंटर होते थे कि जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। हुँ, जब मैं 40s के बाद हुई तो मुझे समझ आनी मुझे कहती पुत्तर वो जो करदा है पिया अपने ਵੱਲੋਂ बिल्कुल ठीक करदा है पिया ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ तो ये हुँ, प्रीसपोजिशन थी कि दूजा ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ कर रहे हो ठीक कर रहे हैं अपने मुताबिक ठीक है तो क्या होता था कि अगर उनके मुताबिक दूसरे की इंतहाई गलत बात भी है ना तो बहुत लवेबल रिस्पेक्टेबल अंदाज में ही उस बंदे को डील करते थे और हमेशा धीमे लहजे में बात करते थे दूसरे को ऑफेंड नहीं करते थे और क्या करते थे अब कोई भी आ गया ना यानी मैं कोई बच्ची या काम करने वाला कोई भी बहुत ही लोअर रैंक जिनके लिए हमने अजीब से नाम रखे हैं अनफॉर्चुनेटली मसल्ली मरासी मोची गांव में आप लोगों को पता है तो उसको एक तो अपने साथ बिठाते थे जैसे कम्युनिकेशन के आदाब होते हैं साथ बिठा के उसकी तरफ झुक के अच्छा अच्छा उसकी बात ना पूरी तवज्जो दिलचस्पी से सुनते थे समझने की कोशिश फिर समझना भी कहते थे अच्छा ते फिर उन्हें फिर तनु इंज आख्या मतलब कि उसकी बात उसको पूरी फील आ जाती थी ना मेरी गाल होया इन्होंने सुन ली है चाचा जी ने
तो उसके बाद सर हिलाते थे और फिर अपनी राय देते थे और इस बात से बालातर थे कि मेरी राय ये मेरी बेटी मानेगी या मतलब मैं, उनके अपने बच्चे तो नहीं थे। हम 6 बच्चे थे, भतीजे-भतीजियाँ। उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम चोरी करके भी आ जाएँ और उन्हें हमें कहा मैं चोरी कर रही नहीं, मिसाल दे रही हूँ मैं। क्योंकि उनने अपनी राय दे दी है, अब उनको पता है कि इसकी मर्ज़ी है, इसकी ज़िंदगी है, जो ये करना चाहती है अपनी ज़िंदगी और वक़्त के साथ करेगी। हुँ, तो ये बस मेरे पास एक रोल मॉडल है, तो मैंने ये शेयर करना था। क्योंकि हाँ, अभी उनकी मैं खबर से भी होके आई हूँ उनकी डेथ एनिवर्सरी पे, तो थोड़ी मैं उनको याद भी कर रही थी और ये सवाल का जवाब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने लिए लिखा है अपने जर्नल में, इस बातचीत के दौरान। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ और बहुत सबकी दुआ इम्पोर्टेंट की बातें हैं रिक्वेस्ट जी करूँ। ये अपने आस-पास देखिए वो लोग जो हैं, जो कि हू आर गुड लिसनर्स, आई थिंक दिस इज़ अ क्वालिटी दैट वी जनरली लैक वेरी मच। ये हम में से अक्सर लोग जो हैं वो बात करने को तो अच्छी बात कर लेते हैं। वी आर नॉट गुड लिसनर्स मोस्ट ऑफ अस। आई मीन व्हेन आई से मोस्ट ऑफ अस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। जनरली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती इसकी। आप बचपन से आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि बोलना कैसे है, लेकिन ये नहीं दी जाती हमारा ख्याल है कि लिसनिंग कम्स नेचुरली। नो नो, इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट। इट डज नॉट कम नेचुरली, इट इज़ लर्नड। हियरिंग कम्स नेचुरली, वो भी ये भी उन मुझे लोगों कहा के। था कि हियरिंग सब कर सकते हैं बेटे, लिसनिंग आपने सीखनी है क्योंकि हियरिंग तो एक सेंस है, लिसनिंग एक आर्ट है। बिल्कुल। और बस लास्ट बात अभी जो सिस्टर आमिना जो भी शेयर कर रही थी ना, तो अगेन इसमें भी मेरे रोल मॉडल वो रहे कि वो टीचर तो थे, लेकिन उनके जो हज़ारों स्टूडेंट्स थे उनमें से एक को भी उसने कभी डाँटा नहीं था और उनकी वो कोई ना कोई पॉजिटिव बात ढूँढ के उससे करते थे और हुँ, वो हमेशा एनकरेज करते थे और सपोर्ट करते थे। एंड दैट्स ज़बरदस्त। ऑल। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। थैंक आमीन, यू, थैंक यू, आमीन। थैंक यू। जी सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने हमें बताई और ये मेरे भी कुछ साबिक़ा तजुर्बात हैं एक आध जिसने जो मुझे आज हेल्प करते हैं और उन्होंने मुझे आगे बहुत हेल्प किया और उसमें कुछ ऐसे असातिज़ा थे जिन्होंने बड़ा एनकरेज किया और उनकी वजह से मैं जो थी वो मुझे एतमाद मिला और आपके पास आने से भी काफ़ी एतमाद मिला और मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ उल्टा-सीधा बोलूँगी भी ना या मैं कोई चीज़ नहीं समझी हूँ और गलत भी शेयर कर रही हूँ, तो सर मुझे ठीक कर देंगे। मुझे शर्मिंदगी नहीं होती, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं आता, मुझे ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं होता अब मुझे ना। तो मैं वो वाला तजुर्बा आपको बता रही हूँ कि जिस वक़्त हम बलूचिस्तान में होते थे ना और वो भी सिब्बी के इलाके में, छोटी जगह थी, एक्सपोज़र कम था, मम्मी-पापा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देते थे। पापा तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा मार-पीट करने वाले थे, मतलब अगर गलती हो गई है तो बहुत मारते थे। तो हम तो उनके पास जाते हुए भी डरते थे। लेकिन मेरे दादी-दादा ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। शायद वो हुँ, चीज़ मेरे अंदर जो है ना वो शायद कॉन्फिडेंस का बायस बनी हो। तो अब मैं जब उस एक्सपोज़र से निकल कर यानी मैट्रिक मैंने वहाँ से किया, फिर उसके बाद जब मैं कराची आई हूँ ना, तो यहाँ तो दुनिया ही दूसरी थी। तो हुँ, यहाँ तो लोग इतना मज़ाक उड़ाते और ये सब करते और जब मैं कॉलेज में गई तो अब मुझे चूँकि मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं हर चीज़ में हिस्सा लेती थी, गेम्स में भी सिंगिंग में भी और ड्रामास में भी, हर चीज़ डांस में भी, हर चीज़ में हिस्सा लेती। तो वो चीज़ें अब यहाँ तो बहुत मुश्किल लग रहा था। तो हुँ, सबसे पहले जब एक कॉम्पिटिशन कॉलेज में आया नाच का, तो वो जब मैंने देखा कि वो लड़की तो क्या खूबसूरत आवाज़ है उसकी, जब वो सुबह असेंबली में नाच पढ़ती थी तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कितना इम्प्रेस होती थी। अब उसके मुकाबले में मुझे खड़े होना है, तो अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? तो ख़ैर मेरी थोड़ी दोस्तों ने भी हेल्प की कि नहीं-नहीं तुम अपना नाम तो दो, तुम्हारी ठीक है आवाज़। तो मैंने कहा अच्छा। लेकिन सर एक जो कोर बिलीव था ना कि वहाँ के लोग तो ऐसे थे, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ मेरा मज़ाक उड़ाया जाएगा, यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें थी पहले से मौजूद। लेकिन अब मैं उसको कैसे दूर करूँ सर, ये क्लासेस तो मैंने आपकी ली नहीं थी। तो मुझे तो उस वक़्त ये सब कुछ नहीं पता था। लेकिन हुँ, बस यूँ समझिए कि वो जो अल्लाह ने फ़ितरत में वसीयत की हुई सलाहियतें हैं ना, वो हमें फिर हेल्प करती हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं ले लेती हूँ उसका
और सर जिस दिन मैंने सिर्फ ट्राई के तौर पर मैंने असेंबली में जब नात पढ़ी थी, तो मेरी टाँगें ऐसी हुँ, काँप रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अब गिरी और तब गिरी। अच्छा, राइट, अब मैंने जब ये हो गया तो उसके बाद ना मैं जब घर आई तो मैंने सोचा यार ये ऐसे तो मैं कैसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँगी? मैं नहीं ले सकती ऐसे। तो मैंने फिर क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने देखिए खुद ब खुद अपने आप को ये तसल्ली दी कि अब जब तुमने जाना है ना स्टेज पे, इतने सारे लोगों के सामने तो तुमने ये सोचना है कि सामने कोई नहीं है। सामने कोई नहीं है, बस तुम अकेले जो है ना वो अपने आप को सुना रही हो। सर ये चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया ना। राइट, फिर मैं गई और मैं इसी तरह अपने आप को तसल्ली दी कि सामने कोई नहीं है और बिल्कुल ठीक है, मैंने फिर वो अपनी नात पूरी की और मैं फिर सेकंड आई। बहरहाल वो माशाल्लाह, फर्स्ट हो तो हमेशा फर्स्ट तो ये माशाल्लाह, चीज़ ने तो वो सारे जो बिलीव्स थे ना वो सारे इस तरह कवर हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब अगर ये वाली मेरी बात आपके इस सिनेरियो से वो करती है रिलेट तो आप बताइएगा कि हम अब यही चीज़ें जो मुझे अब भी जो है ना वो कर रही हैं। जब मैं यहाँ ज़ाहिर है ख़त्म हो गई एजुकेशन और अब हम लोग इस एज में आ गए, तो जब दीन की तरफ रग़बत हुई तो अ, जब पढ़ना शुरू किया जब पढ़ना शुरू किया तो फिर ज़ाहिर है बोलता भी है इंसान कहीं न कहीं। तो जब बोला और सवालात किए तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे कहा कि तुम जो है वो घर में भी कुछ अपना ऐसा सिलसिला शुरू करो, हुँ, तुम कर लोगी। मैंने कहा नहीं यार ये कुरान ये है और ये दीन की बातें ये बहुत इल्म वाले लोग करते हैं, हम जैसे नहीं। और सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं किस मदरसे से पढ़ कर आई हो? तो मैंने तो मदरसा-वदरसा तो नहीं, मैंने तो बस क्लासें ही जॉइन की हुई हैं और अपने मोहल्ले की क्लासें तजवीद वगैरह की हुई थी। तो हुँ, कहने लगी कि नहीं, नहीं करो। अच्छा मैंने सर करना तो शुरू किया लेकिन अब गांधी साहब को इंट्रोड्यूस कराना, यानी वो तो कयामत ही था एक एक इस मोहल्ले में और ये सब। यूँ समझ लें चारों तरफ से लोग पत्थर लिए खड़े हुए, बंदूकें लिए खड़े हुए और आप जो है वो गांधी साहब की तफ़सीर जो है वो लोगों को समझाए। तो फिर ये बात फिर मैंने गांधी साहब से भी पूछी थी, तो उन्होंने कहा भई मेरा नाम मत लेना, हाँ, मेरा नाम मेरा लेने भी की यही क्या ख्याल है। ज़रूरत है? हाँ, आप कि कुरान नाम से लेने जोड़ें, की ज़रूरत नहीं है। लोगों को कुरान से जोड़ें। तो बस फिर सर यही किया कि मैंने उनका एक-एक पॉइंट मैं लिख लेती थी और क्योंकि ये कुरान का मामला था, उनकी पूरी जो उनकी अल बयान की वो तफ़सीर वग़ैरह और उनकी किताबें भी मेरे पास सारी ही हैं तकरीबन। तो बस मैं हर चीज़ को ना पढ़ के और समझ के उसके बाद नोट उसके बना के और फिर मैंने शुरू किया। अब आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी आ गया और शुक्र है लोग सुनने भी लग गए। तो हुँ, मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि तुमको सैल्यूट है कि तुमने जो है गांधी साहब को इंट्रोड्यूस कराया। तो मैंने हुँ, कहा मैंने कहा नहीं यार ये अल्लाह की मदद है, गांधी साहब सच्चे आदमी हैं और सच्चे आदमियों के लिए ना अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बनाता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये अल्लाह की मदद होती है। तो ये चीज़ें थी इंश सर जो वो पिछले बिलीव्स थे, इमोशंस थे और ये सारी चीज़ें आदमी को कहाँ लाके खड़ा करती हैं फिर। इंशाल्लाह। ये इसमें जो मैं बचपन से एक चीज़ सीखी थी जी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उस वक़्त ये मेरे पेरेंट्स क्या करते थे कि इस तरह से जब कभी होती थी ना स्कूल में कोई स्पीच करनी है या कुछ करना है, तो कहते थे इसको शीशे के सामने खड़े होकर करें। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे। जी, जी। तो हाँ। ये अब तो ये है कि आप यू कैन इवन रिकॉर्ड दैट ऑन योर मोबाइल फ़ोन। एक तो ये कि अब इसको मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्या चीज़ होती है। आपने कभी किसी बॉक्सर को शैडो बॉक्सिंग करते हुए देखा हो अगर? शैडो बॉक्सिंग वो होती है जब बॉक्सर अकेला रिंग में होता है और वो सिर्फ़ ही इज़ जस्ट प्रैक्टिसिंग और अकेला रिंग में प्रैक्टिस कर रहा होता है वेरियस मूव्स को। तो आपने अगर अच्छी स्पीकिंग पब्लिक प्रेजेंटेशन करनी है, मैं पब्लिक प्रेजेंटेशन को यूँ समझने कि इसको अलग-अलग रखें। पब्लिक प्रेजेंटेशन आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर, ठीक है? ये बात ज़हन में रखें। मैं अपने आप को पब्लिक स्पीकर नहीं समझता हूँ, मैं एक टीचर की हैसियत से ही करता हूँ जो काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। उनकी आप चीज़ें देखेंगे तो आपको यू यू विल एन्जॉय दैट एज़ वेल। उसको अगर आपने अपनी तरबियत करनी है ना, तो शैडो स्पीकिंग इज़ अ वेरी, वेरी गुड मेथड। शैडो स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप अपनी स्पीचेज़ को कुछ हद तक तो तैयार ही कर लें, बिल्कुल तैयार कर लें और उसको बोलें। यानी इस तरह बोलें, अपने शीशे के सामने खड़े होकर, मोबाइल के सामने खड़े होकर, इस तरह से बात करें जिस तरह आपने वाक़ई करनी है। अपने हाथों को उस तरह से हिलाना है, इट शुड बी कंप्लीटली अ ड्रेस रिहर्सल ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन।
अच्छा, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो माइंड है उसके लिए तैयार होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो ये बात है ना कि हम दूसरों को देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये मैटर नहीं करेगा। असल में आपने उस इमेजिनेशन में जब शैडो स्पीकिंग कर रहे हैं आप, तो उसको अपनी इमेजिनेशन में लोगों के सामने ही करना है। यानी आपने इमेजिन करना है कि मैं लोगों के सामने हूँ और कुछ जोक्स भी करने हैं। दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा। तो लेकिन ये खैर इस ठीक है। सेशन से हट के है बात। हँसेगा कौन? ऐसे अ, कुछ अगर मैंने जोक उससे सुनाया नहीं तो फिर फ़र्क, मुझे आपने खुद ही हँसना इमेजिनेशन में पड़ेगा। हँसा भी देना है। इमेजिनेशन में हँसा भी दें। वहाँ पे तो डायरेक्शन सारी आपने ही करनी है ना। तो जो ठीक है सर, जब थैंक आप यू सो कहेंगे मच। तो लोग हँस पड़ेंगे। ठीक है जी। तो एनीथिंग एल्स ही कोई और अगर शेयर करना चाहे? हाँ जी, हमारे पास आखिरी बस 2-3 मिनट हैं, तो हम अदनान से अपने सर्कल के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। जी ठीक। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। एक तो ये कि मैं एक क्विक सा वो दे दूं। मेरे ख्याल से मैं सोच रहा था लास्ट टाइम कि कुछ लोग हो सकता है नए हैं और उनको सर्कल का शायद ना पता हो, पुराने लोगों को तो पता है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक दो स्टेटमेंट्स के ये जो सर्कल की मैं अपडेट देने लगा हूँ, ये बेसिकली हम लोग एक 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 काइंड ऑफ हम इसको कहते हैं कि लैब प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें भी हम मोहित साहब से आपसे लर्न कर रहे हैं, या जो भी किरदार की इम्प्रूवमेंट के लिए हम मुनासिब समझते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं सैटरडे को। पाकिस्तान का क्या टाइम होता है ये भूल गया हूँ। 8:30 8:30 होता है। आपका ऐसा सेशन खान का कितने बजे सैटरडे खत्म को होता है? 8 बजे ख़त्म होता है ना जी, तो 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 बजे, बिल्कुल पाकिस्तान के 8:30 बजे हम लोगों का ये 1.5 घंटे का सेशन होता है, जिसमें हम म्यूचुअल म्यूचुअल डिस्कशंस करते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने, जो लोग एक्टिव हैं उनका बनाया, और उसमें भी कंटिन्यू करते हैं। ये उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सर्कल है। इट्स एन इंट्रोडक्शन फॉर न्यू कमर्स। बाकी सर, इस हफ्ते हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि आपका राइट मोटिव क्या होना चाहिए। ये जो आपका टॉपिक डिस्कस किया था उसको हमने लिया था, और जाहिर है फिर उसमें जैसे हम लोग करते हैं कि हर बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने अपनी थॉट्स इसके रिलेटेड और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत रिच डिस्कशन हुई इसके ऊपर, और वो फिर माशाल्लाह। कंटिन्यू भी हुई बाद में। ग्रुप के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे आए कि जिनको डिस्कस किया। अभी इसको हम फर्दर लेकर चलेंगे, इसको भी हमने कंक्लूड नहीं किया। इसकी आपकी नेक्स्ट वीडियो भी है, उसको भी देखेंगे, और ये इंशाल्लाह। भी कंटिन्यू होगी, मे बी फ्यू वीक्स हो। और मैं ठीक। आपके एक पुरानी डिस्कशन सुन रहा था, तो पुराना इसी से रिलेटेड कॉस्ट बेनिफिट का, तो उसमें सुना मैंने कि आ, आपने ख्वाहिश जाहिर की हुई थी कि आप कभी आएंगे, तो हम अब आज तक मुंतजर हैं कि आप कब हमें शर्फ मुलाकात बख्शें। बल्कि अली से भी किधर? गुजारिश है कि कभी इस हाँ सेशन जी, की, वो हमारे सर्कल जी, की जी, मीटिंग वो के मैंने अंदर। हाँ जी। वो मैंने मैंने पिछली दफ़ा अली के आसिफ़ आसिफ़ से डिस्कस किया था कि ये जो है ना, असल में सैटरडे का दिन कुछ ऐसा है कि जिसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। जो देखें, रख लेंगे कोई ना कोई, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह कोई टाइम। ये इंशाल्लाह। थोड़ा-सा बस क्विक एक मुझे ये था कि मैंने आप दोनों से, आपसे भी और अली से भी है कि अगर नहीं हो पाती तो हम लोग जफर या आसिफ साहब आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कभी टाइम हो और अगर आप सुने, तो शायद हम लोग की कोई रहनुमाई भी आप कर सकें कि हाँ, यहाँ पर हम लोग, आप लोगों का क्या क्या ओपिनियन है, क्योंकि हमारी डिस्कशंस बहुत ओपन हो रही होती हैं और कई दफ़ा डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे होते हैं। तो अगर आप हमें बाद में भी फीडबैक, आसिफ को, जफर को, मुझे किसी को भी दे सकें, तो मे बी दैट कैन हेल्प द पार्टिसिपेंट्स इसमें एज वेल। एक तो ये मसला है कि सैटरडे वैसे बिज़ी होता है, और एक सियासी मसला भी है जी। सियासी मसला ये है कि मैंने अपनी बेगम साहिबा को ये गुज़ारिश की हुई है कि मैं 8:30 बजे, सिवाय संडे के, बाकी सारे दिन 8:30 बजे नाश्ते पे आ जाऊँगा। तो वो जो है ना, आपका टाइम वो ऐसा है कि जिसमें मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को नाराज़ करना पड़ेगा, विच आई कैन नॉट अफोर्ड टू डू। ठीक है, तो ये एक मसला ये भी है। कोशिश ये की जा सकती है कि अगर आपका सेशन घंटे से ज़्यादा का होता है, तो मैं एंड पे जॉइन कर लूँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए। दैट कैन बी डन। जी सर, जरूर सर। बिल्कुल, तो 1.5 घंटे का तो ठीक, होता है सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी। थैंक बस यू सही सर, है फिर। थैंक यू वेरी मच, फिर थैंक यू। फिर मैं कोशिश करूँगा किसी दिन आ जाऊँगा इंशाल्लाह। छापा मार थैंक यू। दीजिएगा।
अल्लाह माफ़ करे इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा थैंक यू इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी जी, थैंक थैंक यू यू। ठीक है जी, हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मोहित थैंक साहब, थैंक यू बहुत एवरीवन। शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट टाइम हम आखिरी अपनी जो है ना जी अब नहीं आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है विच इज़ एक्सपेरिमेंटेशन वाला एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो लेंगे जी इंशाल्लाह थैंक यू सो मच जी अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह।